Hello friends, welcome to my YouTube channel Pranjal Academy. Today we are going to discuss our new topic in English grammar and that one is पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही लेंदी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को समझते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इन ईच सेंटेंस ईच वर्ड हैज ए डिफरेंट फंक्शंस। According to this function, the words are divided into 9 parts, which are called parts of speech. इसका मतलब हुआ कि हर सेंटेंस में हर वर्ड का एक अलग फंक्शन होता है, यानी अलग कार्य होता है, और इस फंक्शंस के अनुसार वर्ड को हमने 9 भागों में डिवाइड किया है, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्हीं 9 पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला है नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज वर्ब, नेक्स्ट एडवर्ब, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल, नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज का पहला टॉपिक है नाउन। अब नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज नाउन, next kinds of noun, next number of noun, next one is gender of noun, next case of noun and the last one is rules and examples. एंड आज के इस वीडियो में भी हम सिर्फ नाउन में अपने 2 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से पहला है व्हाट इज नाउन एंड नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन। ऐसा इसलिए क्योंकि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंदी टॉपिक है, और हमारा उद्देश्य यहाँ आपको सिर्फ किसी भी चीज़ के बारे में बताना ही नहीं, अच्छे से समझाना भी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और हमारा ये वीडियो ज़्यादा लंबा और बोरिंग ना लगने लगे आपको। इसके लिए हम आज सिर्फ अपने 2 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से पहला है व्हाट इज नाउन एंड नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली वी विल नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब हुआ इसका कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर। टीचर हमारा एक नाउन है क्योंकि ये एक नेम है। विलेज गांव का नेम है, तो ये भी नाउन हुआ। सिटी शहर को कहा जा रहा है, ये भी एक नेम है, तो ये नाउन हुआ। टाउन, स्कूल, कॉलेज, सन, मून, स्काई, ये सब हमारे क्या है, नाउन है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के रूप में देखते हैं, जिसमें से पहला है अंकिता इज अ गुड गर्ल। अंकिता एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पे अंकिता जो है नाउन हुआ। नेक्स्ट जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर सिटी का नाम है, तो जयपुर हमारा नाउन हुआ। नेक्स्ट माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड जो है वो नाउन हुआ, क्योंकि जो रिंग है वो गोल्ड से बनी हुई है। नेक्स्ट सी इज नोन फॉर हर गुडनेस। यहाँ पे गुडनेस हमारा एक नाउन हुआ। नेक्स्ट फिजिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो फिजिक्स हमारा एक नाउन हुआ। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, नेक्स्ट प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन एंड द लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। तो चलिए कॉमन नाउन क्या होता है वो समझते हैं। It is the name given common to every person or a thing of the same kind. It is not a name of any particular person or thing or place. इसका मतलब हुआ कि कॉमन नाउन वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं को समान रूप से दिया जा सके, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या स्थान का ज्ञान कराए। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट्स नेम्स के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज टेबल हो गया, हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन है। चेयर कॉमन नाउन हो गया। पेन कॉमन नाउन है। बुक, बॉक्स, इस तरीके की चीजें हमारी कॉमन नाउन होगी। चलिए अब कुछ पर्सन्स के नेम, एनिमल्स के नेम और बर्ड्स के नेम्स देखते हैं जो कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे कि बॉय हो गया, हमारा एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय है, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया जा रहा कि राम या मोहन या श्याम, कोई ऐसा नहीं बोला जा रहा, यहाँ पे सिर्फ बॉय बोला जा रहा है, और बॉय एक कॉमन नाउन है।
तो नेक्स्ट है गर्ल, गर्ल भी हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट मैन, नेक्स्ट वुमेन, नेक्स्ट हॉर्स, काउ, एलिफेंट, पैरेट, ये सब हमारे एक कॉमन नाउन है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। इट इज द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। इसका मतलब हुआ कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें पर्सन्स के नेम देखते हैं, जैसे कि आशा, राम, सोहन, अहमद, ये सब हमारे क्या हुए, प्रॉपर नाउन हुए, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर नेम लिए जा रहे हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही डिफरेंस है, वहां पे पर्टिकुलर नेम नहीं लिया जा रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर नेम। तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हुए। नेक्स्ट इसी में अगर हम प्लेसेस के नेम देखें तो आगरा हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट इसी में और एग्जांपल्स में देखते हैं हम ऑब्जेक्ट्स नेम में, तो द ताज, द ताज एक हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका प्रॉपरली नेम दिया गया है, पर्टिकुलर नेम है। द हिमालय, द रामायण, द रेड फोर्ट, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, चलिए वो पढ़ते हैं। It is the name of a collection of persons and things treated and spoken together as a whole. इसका मतलब हुआ किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि क्लास हो गया, क्लास हमारा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी हमारी सोल्जर्स की एक ग्रुप होता है, तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक, कमिटी, क्राउड, बंच, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन हुए। इसी में अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो जैसे कि पहला दिया हुआ है, द बॉयज आर इन द क्लास, बॉयज कहाँ है, क्लास में है, तो क्लास क्या हुआ हमारा, कलेक्टिव नाउन हुआ। एन आर्मी ऑफ ए सोल्जर्स, यहाँ पे आर्मी सोल्जर्स की है, तो आर्मी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स यानी कि स्टिक्स का बंडल, तो यहाँ पे बंडल क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। अब बंच ऑफ कीज, कीज का बंच है, तो बंच हमारा एक ग्रुप है पूरा, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। अ क्राउड ऑफ पीपल, तो पीपल का क्राउड यानी कि क्राउड जो हुआ इसमें वो कलेक्टिव नाउन हुआ। तो इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स होंगे जो आगे हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज में, तो ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मटेरियल नाउन। Material noun is the noun from which a substance is made. Material noun वह नाउन है जिससे किसी मटेरियल यानी कि पदार्थ का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, कॉपर, वुड, पेपर, स्टोन, ये सब हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनसे किसी दूसरी चीजों को बनाया जाता है, तो ये हमारे मटेरियल नाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस के रूप में देखें, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये रिंग गोल्ड की बनी हुई, तो गोल्ड से रिंग बनी, तो गोल्ड क्या हुआ, मटेरियल नाउन। योर प्लेट इज मेड ऑफ वुड, प्लेट किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, मतलब लकड़ी से बना हुआ है, तो वुड क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं या एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the name of a quality, idea, concept और state। मतलब हुआ इसका जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का पता चलता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, पॉवर्टी हो गई, ब्यूटी, लाफ्टर, चाइल्डहुड, मेमोरी, हैप्पीनेस, या इस तरीके के एग्जाम्पल जिससे हमें किसी के आइडिया का यानी कि किसी के क्वालिटी का या किसी के स्टेट का पता चल रहा है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। सो अभी तक हमने पढ़ा नाउन्स, उसकी डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स, देन काइंड्स ऑफ नाउन्स, उनकी डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ उनसे रिलेटेड रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रॉपर नाउन में जो रूल है वो है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल।
मतलब प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मोहन लिखा हुआ है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल है, मथुरा लिखा है तो उसका पहला लेटर कैपिटल है, कानपुर लिखा है तो उसका पहला लेटर कैपिटल है। नेक्स्ट, proper noun is always used in the singular number and is not usually with the article a and the, but the article the is definitely used before the following। इसका मतलब हुआ कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और उसके साथ सामान्यतः आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु आर्टिकल द का प्रयोग कुछ जगहों पे जरूर होता है। जैसे बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। इसका मतलब हुआ कि कुछ जैसे कि नदियों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों या महासागरों के नाम से पहले, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द गंगास, द हिमालयास, द इंडियन ओशन, इन सब के पहले हमने द लगाया है, तो ये बन जाएंगे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, सम बिफोर स्टेट, सिटीज एंड कंट्रीज। इसका मतलब हुआ कुछ प्रांतों तथा देशों के पहले, जैसे कि एग्जाम्पल द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट। ये हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स या ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पहले हम द का यूज करते हैं। इसी में नेक्स्ट रूल है हमारा बिफोर सम रिलीजियस टेक्स्ट। इसका मतलब है कुछ धार्मिक ग्रंथों से पहले, फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। ये हमारे कुछ ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, यानी कि ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनके पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, बिल्डिंग्स एंड शिप्स, मेजर बिल्डिंग्स एंड शिप्स। इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर या कुछ ऐसे मुख्य इमारतें, कुछ शिप्स जिनके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, ये हमारा एक न्यूज़पेपर है जिसके पहले हम द का यूज करते हैं। द ताज, ताज हमारी एक ऐसी मेजर बिल्डिंग है जिसके पहले हम हमेशा द लगाएंगे। द विक्ट्री, विक्ट्री हमारी एक ऐसी शिप है जिसके पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे। तो कुछ ऐसे न्यूज़पेपर के नेम, कुछ मेजर बिल्डिंग्स और कुछ शिप्स होती हैं जिनके पहले हम द का यूज करते हैं। इसी में नेक्स्ट रूल है हमारा व्हेन प्रॉपर नाउन आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। इसका मतलब हुआ कि जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि कालिदास इंडिया का सबसे बड़ा नाटककार था। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने कालिदास में इसको जोड़कर इसको हमने एक तरीके से कॉमन नाउन बना दिया। ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज। न्यूटन कौन था? सबसे बड़ा वैज्ञानिक था। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सब रूल्स ऑफ कॉमन नाउन। फर्स्ट रूल इज any article a and the used in plural before the proper, material and abstract noun are known as common noun। इसका मतलब हुआ जब प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल ए एंड द का यूज हुआ हो तो वे बहुवचन में यूज होंगे और इनको हम कॉमन नाउन समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आगरा फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे जो आगरा फोर्ट है वो स्टोन का बना हुआ है, ये हमारा मटेरियल नाउन हुआ। लेकिन द स्टोन ऑफ मिर्जापुर फाइंड्स रेडी मार्केट, तो यहाँ पे जो स्टोन है वो कहीं भी मिर्जापुर के मार्केट में मिल जाएगा, तो इसे हमने क्या कहा? कॉमन नाउन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है फिश इज अ गुड फूड। फिश एक गुड फूड है, ये हमारा एक मटेरियल नाउन है। और फिश लीव इन वाटर, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट रूल इज when a proper noun gives the sense of a class of persons or things it is called common noun। इसका मतलब हुआ जब किसी प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की एक क्लास का पता चलता हो तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज द कालिदास ऑफ द एज, ये हमारा एक कॉमन नाउन हुआ। इसी में नेक्स्ट रूल है when the collective noun shows more than one group then becomes common noun। इसका मतलब हुआ जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप के बारे में बताए तो वह कॉमन नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास। यहाँ पे जो 40 बॉयज क्लास में हैं वो एक कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे सेंस में बोले देयर आर 40 क्लासेज इन माई कॉलेज, यहाँ पे जो 40 क्लासेज हैं कॉलेज में वो कॉमन नाउन बन गई। नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल है देयर आर 13 मेंबर्स इन माई फैमिली।
अब यहाँ पे जो फैमिली में 13 मेंबर्स हैं वो एक कलेक्टिव नाउन हो गए। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे सेंस में कहें, देयर आर 100 फैमिलीज इन दिस विलेज, इस विलेज में 100 फैमिलीज है, तो ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। And the last rule for collective noun is when collective noun refers to a particular herd or group, it is known as proper noun. It is also called noun of multitude. इसका मतलब हुआ जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड यानी कि ग्रुप या समूह का पता कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है, और इस नाउन को हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक ग्रुप था। साइमन कमीशन was a group of 7 MPs from Britain who was sent to India in 1928 to study constitutional reforms and make recommendation to the government. साइमन कमीशन एक ग्रुप था, लेकिन ये फिर भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है। द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी भी एक ग्रुप है, लेकिन इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। द रॉयल नेवी, ये भी एक ग्रुप होने के बाद भी हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो ये आज के हमारा कुछ नाउन्स, उसके काइंड्स ऑफ नाउन्स और कुछ एग्जांपल्स एंड रूल्स थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।